आदाब दोस्तों। सोचो, आप एक फ्लाइट में बैठे हो और बाहर सिर्फ बादल दिखाई पड़ रहे हो। तभी पायलट की आवाज़ आती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरीथिंग इज कंट्रोल। लेकिन आपको क्या पता, कुछ ही मिनट बाद ये फ्लाइट हिस्ट्री की सबसे भयानक कहानियों में से एक बनने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लाइट 571 का वो राज जो सिर्फ एक प्लेन क्रैश ही नहीं था, बल्कि इंसान की हद, दर्द, भूख और जिंदा रहने की सबसे डरावनी कहानी है। शुरुआत एक नॉर्मल फ्लाइट से होती है। 12 अक्टूबर 1972 यूरुग्वाई एयरफोर्स फ्लाइट 571। प्लेन में थे 45 लोग, स्टूडेंट्स, रग्बी प्लेयर्स, उनके दोस्त और कुछ फैमिली मेंबर्स। ये फ्लाइट उरुग्वाई से चाय जा रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये प्लेन एंड्स माउंटेन के बीच गायब हो जाएगा। माउंटेन के ऊपर वेदर खराब हो रहा था। क्लाउड्स इतने ज्यादा घने थे कि पायलट्स को कुछ भी नहीं दिख रहा था। और यहीं से शुरू होती है वो एक कहानी, एक गलती जो सब कुछ बदल गई। पायलट को लगा कि प्लेन माउंटेन्स को क्रॉस कर चुका है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ही अलग थी। प्लेन अभी भी एंड्स के बीच था और जैसे ही प्लेन नीचे आना शुरू हुआ, एक जोरदार आवाज, प्लेन का विंग माउंटेन से टकरा गया, फिर दूसरा विंग टकरा गया और फिर प्लेन का टेल भी टकरा गया। प्लेन टुकड़ों में टूट गया और बर्फ से ढकी घाटी में क्रैश हो गया। 12 लोगों की मौत वहीं हो गई, बाकी लोग जिंदा थे। लेकिन कहानी अभी शुरू ही हुई थी। बर्फ, सन्नाटा और मौत का इंतजार। जहाँ प्लेन गिरा वहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। न खाना, न पानी, ना ही मदद का कोई सिग्नल। रेडियो काम नहीं कर रहा था। सराउंडिंग सिर्फ बर्फ, पहाड़ और मौत। सर्वाइवर्स ने प्लेन के बॉडी को ही अपना शेल्टर बना लिया। हर दिन एक ही सवाल, क्या हम यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे? उम्मीद जो टूट गई थी लोगों की। कुछ दिन बाद उन्होंने रेडियो पे एक अनाउंसमेंट सुनी। सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। इसका मतलब था दुनिया के लिए ये लोग मर चुके थे। यहीं से असली नाइटमेयर शुरू होता है। जब खाना खत्म हो गया, शुरू में थोड़ा चॉकलेट्स, वाइन और बिस्किट्स थे, लेकिन बर्फ में दोस्तों कुछ भी उगता नहीं और कुछ ही दिनों बाद सब कुछ खत्म हो गया। भूख इतनी ज्यादा थी कि लोग हेलुसिनेट करने लगे थे और फिर एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जो कोई भी इंसान जिंदगी में लेना नहीं चाहता। वो फैसला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जो लोग क्रैश में मर चुके थे, उनकी बॉडीज बर्फ में प्रिजर्व थी। सर्वाइवर्स ने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए उन्हें उन्हीं का मीट खाना पड़ेगा। ये डिसीजन लॉजिकल था, लेकिन इमोशनली इंसान को तोड़ देने वाला था। हर बाइट के साथ गिल्ट, दर्द और दुख बढ़ता गया। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये इंसानियत और मजबूरी के बीच एक जंग थी। एवलांस जब मौत दोबारा आई, जैसे कि ये सब कम था, उस रात जोरदार की एवलांस आई। प्लेन के शेल्टर के ऊपर बर्फ गिर गई। 8 लोग वहीं मर गए और अब सिर्फ 27 लोग ही बचे हुए थे। अंधेरा, सन्नाटा और हर सांस के साथ एक ही सवाल, अगला नंबर किसका? वो 2 लोग जो चल पड़े। सबको पता था कि अगर यहाँ बैठे रहे तो मौत पक्की है। तब 2 लोग उठे, नैंडो परेडो और रोबर्टो कैनेसा। उन्होंने डिसाइड किया कि माउंटेन्स को क्रॉस करके मदद लानी होगी। न प्रॉपर शूज थे उनके पास, ना ही मैप और ना ही कोई एक्सपीरियंस था उन्हें पहाड़ को पार करने का। सिर्फ और सिर्फ उनके पास था विल पावर। 10 दिन बाद वो 2 लोग बर्फ, पहाड़ और भूख के दर्द से लड़ते रहे। कई बार उन्हें ऐसा लगा कि अब बस गिर जाऊंगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा दिखा जो 72 दिन बाद उम्मीद का पहला साइन था। इंसानी आवाज, एक आदमी यानी कि एक फार्मर वहां दिखाई पड़ा। दूसरी साइड से चिल्लाता हुआ आ रहा था। रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और 72 दिन बाद 16 लोग जिंदा बाहर निकले। लेकिन मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। जब दुनिया को ये बात पता चली कि सर्वाइवर्स ने ह्यूमन फ्लैश को खाया था, तो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए। क्या ये सही था? क्या ये ज़रूरी था कि उनको बॉडीज़ के फ्लैश खाने पड़े? लेकिन जो लोग वहाँ नहीं थे, वो इस बात को कभी नहीं समझ सकते कि फ्लाइट 571 एक क्रैश ही नहीं था। ये एक रिमाइंडर था कि एक एक्सट्रीम सिचुएशन में इंसान क्या बन जाता है, हीरो, मॉन्स्टर या सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश करता हुआ एक इंसान। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप उस जगह पर होते हैं, -30 डिग्री सेल्सियस की कड़क ठंड में, 72 दिन बिना मदद के, तो आप क्या करते? यही है मिस्ट्री ऑफ फ्लाइट 571 की एक कहानी, जो सिर्फ सुनी ही नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको मिलूँगा
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।